नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में एक नई भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है इसकी टोटल जो पोस्ट है 23,175 है। चूँकि ये जो भर्ती है 2023 की थी, ऑलरेडी फॉर्म फिल करा लिया गया था, लेकिन इसको फिर से रीओपन कर दिया गया है। मतलब आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज की बात करूँ, कब से एज इसका काउंट होगा, तो ऐसे घबराना नहीं है कि जो एज है आपका 2023 में काउंट होगा। ये इसका एज जो है 1 अगस्त 2025, मतलब इसी साल के 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, बहुत बड़ी संख्या में है। यदि आपने इसको अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए बेस्ट बुक क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसका क्या क्या आप कर सकते हैं, कहाँ से आप जो सोर्स आप ले सकते हैं, रिक्वायर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रखा गया है। टोटल पोस्ट देखिए इसमें सिर्फ जैसे कि मैंने आपको वीडियो का थंबनेल में लगाया कि सिर्फ इसमें कर्मचारी की ही भर्ती नहीं है, इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। ये जो कर्मचारी की बात कर रहा हूँ आपका राजस्व कर्मचारी का है। इसके बाद आपका निम्न स्तरीय कर्मचारी है, पंचायत सचिव है, फ्लरिया इंस्पेक्टर है, डिफरेंट पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में बात करूँगा वैसे पोस्ट जिसमें टाइपिंग आपको नहीं देना है। यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसी है, जैसे टोटल वैकेंसी आपको पता है 23,175 है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी से आपकी 10,142 है, EWS में 2299 है, BC का 2562 है, EBC का 3974 है, SC का 3212, ST का 219 और BC फीमेल का 767 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी जैसा कि मैंने बताया सिर्फ राजस्व कर्मचारी का नहीं, ओवरऑल वैकेंसी है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाइंग डेट की बात करूँ तो भी इसका अप्लाइंग शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम यदि आप बिहार से हैं तो बिहार का जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है, उसका नंबर आपको सर्टिफिकेट का देना काफ़ी मैंडेटरी है, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर पाइएगा। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। देखिए क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास, आपने 12वीं कोई भी स्ट्रीम से किया है, साइंस से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी की बात करें तो फ़ी इसका 100 रुपये लगेगा। ठीक है, बिहार की कोई भी अपकमिंग वैकेंसी हो, अभी भी जो भी चल रही है, सब में फ़ी को 100 रुपये कर दिया गया है। तो इसका आपका फ़ी जो है मात्र 100 रुपये आपको दे देना है। एज देखिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से आपको 18 से 37 साल होनी चाहिए। BC EBC फीमेल को 18 से 40 साल। अब यहाँ पर फीमेल के बारे में समझिएगा कि फीमेल में यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से भी फीमेल हैं तो भी आपकी जो उम्र अधिकतम होनी चाहिए 40 साल ही होनी चाहिए। BC EBC फीमेल किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं तो आपका उम्र 18 से 40 साल होगा। और यदि आप SC ST से है तो आपकी उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो उम्र का कंसीडर करने की जो डेट है 1 अगस्त 2025 है। 1 अगस्त 2025 से आप अपना एज देख लीजिएगा, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका ये कैटेगरी वाइज, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल हो जाएगा, BC EBC फीमेल के लिए मैक्सिमम आपका 40 साल हो जाएगा, SC ST के लिए मैक्सिमम 42 साल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना उम्र देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो सब लोगों ने 12th कर रखा होगा, तो इसको आपको समझ लेना है। यहाँ पे बात करेंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन है कि यदि इसकी जो फॉर्म भरने वाले आवेदकों की संख्या 40,000 से अधिक होगी तो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। लेकिन मैं बता दूं कि इसका ऑलरेडी फॉर्म जो 2023 में भरा गया था 25-26 लाख फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल होगा, प्री होगा, मेंस होगा, स्किल टेस्ट, TV। स्किल टेस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग होगा, शॉर्ट हैंड होगा, तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ स्पेशली राजस्व कर्मचारी का, मतलब अगर मैं बोलचाल की आम भाषा में बात करूँ तहसीलदार का, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना होगा, सिर्फ आपको प्री मेंस देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जितना भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि जितना भी ये वैकेंसी है, कैंडिडेट्स नहीं वैकेंसी, उसका 5 गुना लड़कों को यहाँ पर मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। सिलेबस यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्री का और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है। मेंस में सिर्फ एक ही चीज़ आपका होगा, इसमें आपका एक्स्ट्रा जो है हिंदी ऐड हो जाएगा। आपका जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का। जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। तो सबसे अधिक वेटेज आप देखिएगा तो सामान्य अध्ययन और ये रीजनिंग का है। अगर मैं इस दोनों को मिला दूं, सामान्य अध्ययन और जनरल साइंस का, ये 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए टाइम आपका जो बात करूँ 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा।
एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो टोटल 600 नंबर का आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/1 है, 1/4 रहेगा। इसकी परीक्षा में आप 3 बुक ले जा सकते हैं, वो NCERT होगा, CBSE का होगा, आप अपना देख लीजिएगा। NCERT SCERT 3 बुक आपको अलाउ किया जाएगा, आप इसका प्रारंभिक परीक्षा में ले जा सकते हैं। यहाँ पे बात करूँ जनरल स्टडीज़ के बारे में कि आप, और जनरल साइंस के बारे में कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप लोगों को पता होगा, यदि आपने लूसेंट अच्छे से कर रखा है तो उसके बाद आपको 2 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं बात करूँ आपका, तो बिहार का आप PYQ मार लीजिएगा। बिहार का जितने भी एग्जाम हो रहा है उसका प्रीवियस क्वेश्चन के कलेक्शन चैप्टर वाइज एक बुक आता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको बिहार का सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा। बिहार का सामान्य अध्ययन जैसे कि बिहार का भौगोलिक, बिहार का राजनीतिक, बिहार का इकोनॉमिक, बिहार का इतिहास, बिहार के जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये जो बिहार संबंधित जो बुक है उसको फ्री में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। वो बुक जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कोई भी बिहार सामान्य अध्ययन का बुक खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आप उसको आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो बुक है, टेलीग्राम पर शेयर है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और समान जैसे कि अध्ययन की बात करूं तो यदि आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो आपका लूसेंट है, लूसेंट समान ज्ञान, ये जो बुक है इतनी पतली बुक आती है। यदि आपने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि ये है 8360 प्लस बिहार ऑल एग्जाम सामान्य अध्ययन, चैप्टर वाइज आपको दिया गया है। 2025 तक बिहार में जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सबके क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है, इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। देखिए थोड़ी बुक मोटी है लेकिन काफ़ी यूजफुल है, तो इस बुक को लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए सामान्य अध्ययन आपने पढ़ लिया लूसेंट से, इस बुक से प्रैक्टिस कर लिया। बिहार के सामान्य अध्ययन की बात करूं तो आप वो जो PDF है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपके एग्जाम से पहले आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ लगते हैं। तो ये रहा बात जनरल स्टडी और जनरल साइंस की। मैथ के लिए बात करूँ, आप मैथ आपके बेसिक क्लियर है तो इसका भी PYQ आप मार सकते हैं। या मैं यहाँ पर एडीओ के लिए जो आपका बिहार का एडीओ की जो वैकेंसी है बिहार CGL के लिए, उसका मैंने मैथ का सीरीज चैप्टर वाइज शुरू किया है। सब बिहार का प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो करा रहा हूँ। यदि आप वो सेशन देखेंगे तो आपका तैयारी यहीं से हो जाएगा। रीजनिंग आप कहीं से भी कर लीजिएगा, रीजनिंग का उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये था सिलेबस आपका प्रारंभिक परीक्षा का। मेंस में क्या होगा, सिर्फ आपका हिंदी एक जुड़ जाएगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब सिर्फ आपको पास करना होगा। और ये सेम टॉपिक आपका सेम ही रहेगा, तो एक ही बार आपको प्री मेंस एक ही साथ तैयारी करना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखिए 10+2 का आपका मार्कशीट होना चाहिए और आपके पास जो प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। बिहार से है तो आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, EWS BC EBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा पिछले बार ऐसे हुआ था, मैंने देखा था कि लोगों का बाय मिस्टेक कैटेगरी दूसरा चेंज हो गया था, उनका सिलेक्शन भी हो गया था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो जिस कैटेगरी से आप हैं उसी कैटेगरी को आपको चुनना होगा। जैसे कि बात करूं, जो कैंडिडेट था BC का था, उसने SC गलती से चुन लिया था तो फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हुआ। तो कैटेगरी आप अच्छे से चुनिएगा, अच्छे से मतलब अच्छे से। उसके बाद देखिए जो मैंने बात की राजस्व कर्मचारी की, तो राजस्व कर्मचारी का यहाँ पर 2375 में यहाँ पर टोटल पोस्ट है 3559 है, जो महिलाओं के लिए 1053 है। और पंचायत सचिव की बात करें इसका 3532 है, महिलाओं के लिए 1022 है। राजस्व कर्मचारी लेवल 2 की पोस्ट है और पंचायत सचिव लेवल 3 की पोस्ट है। लेकिन राजस्व कर्मचारी में आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। और यहाँ पे बात करूँ पंचायत सचिव का, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप टारगेट लेकर चलिएगा, अभी आपके पास टाइम है। सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मेंस के लिए फिर से फॉर्म फिल कराया जाएगा, अभी आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनने को नहीं मिलेगा। तो तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। और उसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि फॉर्म भरने से संबंधित, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो बुक मैंने सजेस्ट किया आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। और जो मैंने बात की बिहार संबंधित, उसका PDF आपको टेलीग्राम में शेयर है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।